वैसे मॉडर्न स्कूल में हमने पढ़ा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग। लेकिन आज हम लोग देखेंगे भक्ति जीवन में ये ABCD क्या होते हैं। हरे कृष्णा, मैं भगवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरे आज वीडियो सेशन में। आज हम लोग देखेंगे ये जो ABCD भक्ति जीवन में क्यों जरूरी है, तो इसके विषय पे हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे कोई बाइक होता है, उसमें 4 गियर होता है, नॉर्मली 5 गियर का भी होता है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर बाइक 4 गियर के होते हैं। तो जितना हम बाइक में गियर बढ़ाते जाएंगे, उतना हम रेस देते जाएंगे, तो बाइक क्या ज़्यादा तेज़ भागने लगता है ना। लेकिन अगर हम गियर नहीं डालेंगे और सिर्फ रेस बढ़ाते जाएंगे तो बाइक सिर्फ आवाज़ करेगा, बाइक जो आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार हम सिर्फ चिल्लाते रहेंगे हम भक्ति में हैं, हम भक्ति में, हम भक्ति फॉलो कर रहे हैं, हम भक्त है। लेकिन ये जो ABCD है इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी हालत वैसे बाइक के जैसे हो जाएगा, सिर्फ हम चिल्लाते रह जाएंगे लेकिन हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या है ये ABCD, इसके ऊपर ही आज का चर्चा रहेगा। तो सबसे पहले ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यानी भक्तों का संघ। भक्तों का संघ बहुत जरूरी होता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। मतलब जितने भी शास्त्र है, सब शास्त्र में कहा गया साधु का संग करो, साधु का संग करो। और एक लव, यानी सेकंड से भी कम समय का भी साधु संग आपने कर लिया तो आपका सर्व सिद्धि हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े से बड़े पापों से आपको मुक्त कर सकता है, यानी आगे आपका लाइफ में बहुत बहुत बदलाव आ सकता है। इसका कई सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। वैसे अंग्रेजी में कहावत है, यू आर द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ योर फ्रेंड सर्कल, यानी जो आपके दोस्त है, जो आपका एसोसिएशन है, जो जिनके साथ आप संग करते हैं, उनका ही एवरेज प्रोडक्ट मतलब आप बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कैसे फ्रेंड सर्कल जहाँ पे 4-5 लोग हैं, कोई थोड़ा दारू पीता है, कोई एक सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, तो कोई कोई नशा करता है, तो आप धीरे धीरे उनका संग करते हैं, चारों पांचों गुण आप में आ जाएगा और आप सब कुछ करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने सब में से थोड़ा थोड़ा कुछ सीखा है। इसी प्रकार जैसे हम फ्रेंड सर्कल अपना रखेंगे, जैसे हम अपना संग करेंगे, वैसे हमारा ढंग बन जाएगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, जैसे संग वैसे रंग, जैसा मित्र वैसे चरित्र, ऐसे कहावत है। और हम पुराणों में भी देखते हैं, जो नारद मुनि जो थे वो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, लेकिन कैसे उनके घर में कुछ साधु आए थे जिनका जो उच्चिष्ट खा करके नारद मुनि अगले जन्म में बड़े संत बन गए, बड़े साधु बन गए। तो ये होता है साधु संघ का मतलब रिजल्ट। अब अगर साधु का संग करेंगे तो आपका इतना फायदा होगा, ये आपका रिजल्ट बन के आएगा कि आप एक अच्छे भक्त बन सकते हैं। यानी संग जो है बहुत जरूरी होता है। वैसे भी कलयुग में कहा गया है, जो कीर्तन होता है संग में किया जाता है, इसीलिए जो संकीर्तन है वो इस युग का जो है धर्म है, यानी संकीर्तन है, संग में कीर्तन करना, यानी एसोसिएशन बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। बी स्टैंड्स फॉर बुक, यानी किताबें। किनकी किताबें? जो ग्राम्य कथा वाली किताबें, कहानी की किताबें, हॉरर मूवी की किताबें, ये सब नहीं। श्रीला प्रभुपाद का बुक्स, है ना। श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं, बुक्स आर द बेसिस, यानी बेसिस मतलब क्या होता है, मेन फाउंडेशन। यानी जैसे कोई हम अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन जितना मजबूत रहेगा, वो बिल्डिंग उसके ऊपर जितना भी आप मतलब फ्लोर बना ले उतना मजबूत रहेगा। इसीलिए जो फाउंडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्रभुपाद कहते हैं बुक्स आर द बेसिस, यानी फाउंडेशन जो बुक्स है, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे अच्छे से तो ही आप क्या भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपका आधार मजबूत रहेगा, और आधार अगर आपका मजबूत रहेगा तो आने वाले टाइम में भक्ति जीवन में आप बहुत ही बिना विचलित हुए आप अच्छे से भक्ति कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं, है ना। जो शास्त्र होता है भगवान का ग्रंथ अवतार होता है। जैसे भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, इसी प्रकार जो शास्त्र है वो भगवान के ग्रंथ अवतार कहा जाता है। मतलब इसका मतलब अगर हम शास्त्र पढ़े तो हम डायरेक्टली भगवान का जो है संग कर रहे हैं एक तरीके से, है। जैसे हम भागवत में या भगवत गीता सामने खोल के रखते हैं, पढ़ते हैं, उनसे समझते हैं, तो ऐसे समझिए कि आपने भगवान का संग किया, आपके सामने साक्षात भगवान विराजमान है। तो हमें ऐसे समझना चाहिए। जैसे कहा जाता है जब भागवत में 12 स्कंद है, तो पहले जो 2 स्कंद, एक और स्कंद 2 है, भगवान के चरण है। स्कंद 2 और स्कंद 3 और स्कंद 4 जो है वो भगवान के जांघें हैं। स्कंद 5 जो है भगवान के उदर है, यानी पेट है। और स्कंद 6 जो है वो भगवान के छाती है। और 7 और 8 जो है दोनों बाहु है भगवान के। और 9 जो है भगवान का कंठ है। और जो 10 है वो भगवान का चेहरा है, मुखमंडल है। और जो रासलीला का जो उसमें जो खंड दिया है, जो रासलीला का पाठ है, वो भगवान का मधुर मुस्कान है। और 11वां जो है भगवान के कपार है, और जो 12वां है वो भगवान के सिर है। यानी जो पूरा है भगवान का एक शरीर के रूप में देखा जाता है भागवतम को, इसलिए जो भागवत है उसको भगवान का ग्रंथ अवतार कहा जाता है। और जो समस्त शास्त्र है ना भगवान ने भक्तों के लिए दिया है। जैसे भगवान ने सोचा कि सब सब मेरे भक्त है, तो इनको मैं ग्रंथ देता हूँ ताकि ये लोग ग्रंथ को पढ़ के मेरे करीब आ पाए, मेरे धाम को वापस आ जाए। जैसे मान लीजिए
हमारा कोई दोस्त होता है, वो हमें कोई व्हाट्सएप में मैसेज भेजता है, लेकिन हम वो मैसेज पढ़ते नहीं हैं, है ना? वो क्या कहना चाह रहा है हम उसको समझते नहीं हैं, हम छोड़ देते, इग्नोर कर देते, तो फिर हम दोस्त नहीं कहलाएँगे। इसी प्रकार जब भगवान ने हमारे लिए शास्त्र दिया है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं हमसे, क्योंकि हम भगवान हमारे परम मित्र हैं, है ना? जिस प्रकार हम दोस्त का मैसेज नहीं पढ़ेंगे, तो हम उसके दोस्त नहीं कहलाएँगे और नाम मात्र दोस्त दोस्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम भगवान का भक्त कहलाएँगे और भगवान का दिया हुआ जो मैसेज संदेश हम नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम किस बात का भक्त रहे? हम भक्त नहीं कहला पाएँगे। इसीलिए हमें सबसे पहले भगवान का संग करना चाहिए, इसलिए हमें भगवान का दिया हुआ शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा जाता है जो उनका बुक्स है वो 10,000 साल तक जो मानव कल्याण में उपयोग हुआ। यानी 10,000 साल तक मानव कल्याण करेगा ये जो प्रभुपाद जी ने जितना भी बुक्स लिखा है। और साथ-साथ उन्होंने अपने एक लेटर में ये भी कहा था, हमें जो परीक्षित महाराज हैं उनसे भी ज़्यादा सीरियस होना चाहिए भक्ति में। क्योंकि जो परीक्षित महाराज थे उनको पता था उनके पास 7 दिन का समय है, यानी 7 दिन से पहले वो नहीं मरने वाले। लेकिन क्या हमें पता है? हमें तो अगले 7 सेकंड का भी नहीं पता। है ना? भले ही हमारा जो मृत्यु परीक्षित महाराज की तरफ फिक्स नहीं हुआ कि इतना टाइम पे मरेंगे, लेकिन यही तो दिक्कत है कि हमारा फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है। अगले 2 मिनट में हो सकता है, अगले 1 मिनट में हो सकता है, अगले 1 दिन में हो सकता है। इसका मतलब परीक्षित महाराज जी के पास फिर भी 7 दिन थे, लेकिन हमारे पास कहने को मतलब गारंटी से कहने के लिए हमारे पास 1 सेकंड भी समय नहीं है। इसीलिए हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि जो मानव जीवन है वो न कमल दल जल जीवन टलमल, यानी हमारा जो जीवन हो जो जैसे तालाब में होता है ना, तालाब में या पोखर में जो कमल का पत्ता होता है, उसमें देखिए ऐसे कमल का पत्ता होता है, उसमें पानी का एक बूंद रहता है, कभी हवा में इधर ऐसे ऐसे होते रहते पत्ता, तो कब वो पत्ता में से जो पानी गिर के मतलब विलीन हो जाएगा तालाब में, कह नहीं सकते। इसी प्रकार हमारा जीवन है, कब हम पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे हम नहीं कह सकते। इसीलिए हमें सीरियस होना चाहिए और हमें प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ के भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सी स्टैंड्स फॉर चैंटिंग, यानी भगवान का नाम जप। ये जो नाम जप है भगवान का, ये है कलयुग का धर्म। जैसे युग धर्म होता है, जैसे सत्ययुग में जो युग धर्म था वो उस समय ध्यान था। कलयुग का युग धर्म सॉरी सत्ययुग का युग धर्म ध्यान था। फिर त्रेता युग का युग धर्म हो गया था यज्ञ, और द्वापर युग का युग धर्म बन गया अर्च विग्रह सेवा। लेकिन कलयुग में तीनों संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है ध्यान करने के लिए, हमारे पास उतना धन दौलत नहीं है यज्ञ करने के लिए, और हम उतना शुद्ध भी नहीं है अर्च विग्रह का सेवा करने के लिए। इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो बचता है संकीर्तन, यानी नाम यज्ञ, है ना? हमारा जो युग धर्म है वो नाम संकीर्तन है, इसलिए भगवान का नाम चैंटिंग करना, चैंटिंग जो है हमारे हमारे लिए युग धर्म है। बाकी तीनों आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेन है वो आपका चैंटिंग है, इसीलिए हमें सिपर चैंटिंग करते रहना चाहिए। और जो बृहद नारदीय पुराण में भी कहा गया है, हरे नाम ये व केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ये एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे 3-3 बार कहा गया, यानी बात बहुत सीरियस है। इसीलिए हमें ये जो चैंटिंग इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, हमें अच्छे से चैंटिंग करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है ना? निज सर्वशक्ति तत्र पिता, है ना? स्तर पिता नियमित स्मरण काल, यानी जो चैतन्य महाप्रभु यानी जो स्वयं भगवान है, उन्होंने अपना सर्वशक्ति जो है उस नाम के अंदर, चैंटिंग के अंदर डाल दिया है। जैसे जैसे हम चैंटिंग करते जाएंगे हम भगवान का संग करते हैं, हम भगवान के शक्ति को हम अपने जिह्वा में लेते हैं, तो हमें बहुत इससे फ़ायदा मिलता है। जो चैंटिंग हमें बिल्कुल ही मतलब रेगुलर बेस पे अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक हमें चैंटिंग करते रहना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी कहा है जो 99% प्यूरिफिकेशन जो हमारे चैंटिंग्स होता है। बाकी तो हम अर्च विग्रह सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ध्यान कर रहे, नहीं कर रहे, है ना? लेकिन और बाकी जो चीज़ें हम कर रहे, नहीं कर रहे वो तो ठीक है, लेकिन चैंटिंग है उससे हमारा 99% प्यूरिफिकेशन होता है। यानी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आप सबसे पहले प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धता बहुत ज़रूरी होता है, जो कि चैंटिंग से आता है ना? ऐसे हम शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, एक उदाहरण देते हैं जैसे अजामिल देखते हैं ना, जब उसको मृत्यु आ गया था तब उसने नारायण करके इतना ज़ोर से चिल्लाया, है ना? भगवान का नाम लिया, भले वो अपने लड़के को बुला रहा था, लेकिन इतना दिल से पुकारा, विष्णु तो वहाँ पे आ गए उनको बचाने के लिए। तो ये होता है ना चैंटिंग का, यानी भगवान का नाम अपने जीवा पे लाने का फ़ायदा ये होता है। तो हमें भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए ताकि हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो। और लास्ट है डी। डी स्टैंड्स फॉर डाइट, यानी प्रसादम, खाना-पीना। वैसे देखा जाए तो भौतिक जीवन में भी हम साधारण जो जीवन जीते इसमें भी डाइट का बहुत महत्व है ना? और जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की तो वहाँ पे और सीरियस हो जाता है ना? जैसे डॉक्टर भी बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, है ना? ये तो भौतिक जीवन में भी ज़रूरी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जब आप आ जाते हो तो ये और आपको अच्छे से पालन करना चाहिए, बहुत और मतलब सीरियस हो जाता है मैटर। इसीलिए हमें हमेशा डाइट पे ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं शरीर अविद्या जाल, यानी जो शरीर अविद्या का जाल है ना? जड़ेंद्रिय ताहे का, यानी जो जड़ इंद्रिय है इसमें काल है। ये जो शरीर हमारा अविद्या जाल तो है ही है, लेकिन जो इंद्रिय हमारे ये भी
इसमें काल की तरह काम करता है और भी हमें डेंजर में गिरा देता है ना। उसके बाद कहते हैं जीवे फैले विषय सागर, यानी जो जीव को है उसको विषय सागर में गिरा देता है। ये जो इंद्रिया है ये हमें विषय के सागर में गिरा देता है ना। और तार मध्य जीवा होती है, इसके इसके बीच में जो है सारे इंद्रिय तो हमारे हमें विषय सागर में गिरा ही देते हैं, लेकिन इस इंद्रिय में सबसे ज़्यादा कौन है? तार मध्य जीवा होती है, यानी जीव जो है अपना जो टंग है यानी ये सबसे ज़्यादा है, अति मतलब सबसे डेंजर है ना। बाकी जैसे हम लोग कुछ अच्छा देखने के लिए हम कुछ मतलब अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छा सूंघना चाहते हैं, कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, यानी कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, लेकिन सबसे जो मजबूत है वो है जीवा, यानी जो हमारा जो खाने पीने का जो आदत है ना, लालच है, वो जीवा से आता है। ये सबसे डेंजर है ना, जीवा होती यानी सबसे सबसे ज़्यादा दुष्कर होता है जीवा को जीत पाना। इसीलिए डाइट बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर आप डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर जो है ना जो 4 गैर है उसको आपने ढंग से फॉलो नहीं किया, इसलिए डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारा मन होगा, जैसे हमारा अन्न होगा वैसे हमारा मन होगा। अगर हम सही ढंग से हम तामसिक खाना खाएँगे तो हमारा मन भी तामसिक हो जाएगा। हम राजसिक मतलब खाना खाएँगे तो हम हमारा मन भी राजसिक हो जाएगा। लेकिन हम सात्विक खाना यानी प्रसादम पाएँगे तो हमारा जो मन है वो भी सात्विक हो जाएगा। जब हम भगवान का भोग लगा के प्रसाद पाते हैं तो हमारे अंदर भी आध्यात्मिक जो एस्पेक्ट्स होता है उसका जागृत होता है। इसलिए हमें हमें हमेशा डाइट पे ध्यान रखना है और हमें हमें हमेशा भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद पाना चाहिए, जिससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो। है ना। एक एक स्टोरी आता है जहाँ पे अ, देखते कई सारे किस्से ऐसे आते हैं जिसमें प्रभुपाद जी के जीवन में, जहाँ पे प्रसादम इस्कॉन का जो प्रसादम का उसका महत्वपूर्ण एक तरह से रोल है इतना प्रचार प्रसार में। इस्कॉन बुलेट कहा जाता है जो गुलाब जामुन है, ऐसे गुलाब जामुन प्रसादम पा के भी बहुत लोग भक्त बने। एक बार प्रभुपाद जी कहीं जा रहे थे प्लेन में, तो एक एयर होस्टेस माता जी आई तो उनसे मूढ़ी मांग कर उन्होंने खा लिया था, है ना। उन्होंने ऐसे मूढ़ी देते कैजुअली मूढ़ी मांगा तो उन्होंने दे दिया, तो माता जी ने बोला "हाँ, बहुत अच्छा है, खा लिया"। लेकिन पता चला 20 साल बाद में प्रभुपाद जी कहीं गए विदेश में, तो फिर माताजी वहाँ पे बहुत अच्छे एक भक्त आई तो आके बोली याद है आपको, मैंने आपसे मूढ़ी मांग के खाया था। तो कभी कभी ऐसा होता है प्रसाद हम पचने में भी 20 साल लग जाता है ना। इसीलिए हमें हमेशा प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद कब कृपा कर दे कि वो भी भगवान का उच्चिष्ट है, यानी भगवान का टेस्ट किया हुआ प्रसाद में, भगवान का एक तरीके से भगवान का प्रसाद में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। यानी भगवान का जो प्रसाद हम लेंगे तो हम एक्चुअली भगवान का संग करें, क्योंकि भगवान ने उस प्रसाद को छुआ है, भगवान ने उस प्रसाद को खाया है। तो भगवान का छुआ चीज़ अगर हम लेंगे तो हमें बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति होगा। इसीलिए ये जो ये ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैटिंग और डी फॉर डाइटिंग, यानी ये जो 4 स्तंभ है भक्ति के, इसको हमें बहुत सीरियसली फॉलो करना चाहिए। भक्ति के एबीसीडी इसे कहते हैं, भक्ति जीवन के एबीसीडी बेसिकली। तो हमें इससे बहुत अच्छे से सीरियसली फॉलो करना चाहिए, ताकि जो हमारे जीवन की अभिष्ट सिद्धि यानी जो कृष्ण प्रेम और शीघ्रता प्राप्त हो। हरे कृष्ण।